अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। वार्धा शिक्षा योजना भारतीय संस्कृति पर आधारित है। स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा योजना के गुण एवं दोषों का विवेचन कीजिए, अथवा बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बेसिक शिक्षा योजना के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। आर्थिक उद्देश्य। इस उद्देश्य के दो अभिप्राय हैं, जो कि पहला इसमें दिया है, बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना, और बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना। इस संबंध में स्वयं गांधी जी ने लिखा है, प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात यानी बाद किसी व्यवसाय में लगकर स्वावलंबी बनना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें। नैतिक लक्ष्य इसमें था, आधुनिक भारतीय समाज का अविराम गति से नैतिक पतन हो रहा है, यानी सही गलत जो होता है। अतः बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक का नैतिक विकास करना, नैतिक यानी सही गलत में फ़र्क करना। यानी नैतिक शिक्षा में अपना विश्वास प्रकट करते हुए गांधी जी ने लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है, यानी उद्देश्य नहीं है, और उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। नागरिकता के उद्देश्य। जनतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति और उसके कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है, किंतु इसके साथ साथ उसे अनेक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वह इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह उनके प्रति सजग हो। इसके लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है जो उसमें नागरिकता के सब गुणों का विकास करे। बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में योग देती है। आगे दिया है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य, आज का संपूर्ण समाज स्वार्थ सिद्धि की नीति का अनुसरण कर रहा है। यह समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभक्त है, धनवान और धनहीन। ये दोनों वर्ग विकृत हैं, पहला धन की प्रचुरता के कारण और दूसरा धन के अभाव के कारण। बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना। सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा, धन का नहीं। स्नेह और सहयोग की भावना होगी, घृणा और पृथकता की नहीं। इस समाज में शोषण का स्थान, सेवा निजहित का स्थान परहित और संचय की प्रवृत्ति का स्थान त्याग की प्रवृत्ति लेगी। बच्चों को इसी सर्वोदय समाज के लिए तैयार करने के विचार से बुनियादी शिक्षा द्वारा उनमें प्रेम, सहयोग, आत्म बलिदानी, आत्मविश्वास आदि भावनाओं को समाविष्ट करने की चेष्टा की जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर डॉक्टर एम.एस. पटेल ने लिखा है, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह है, गांधी जी की सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार भारतीय समाज का पुनर्संगठन करना। फिर आगे दिया है सांस्कृतिक उद्देश्य। हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रत्यक्ष यानी सीधे दोष यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान ना कराया जाकर बालकों को पाश्चात्य आदर्शों और विचारों का भक्त बनाया जाता है। फलस्वरूप वे अपनी परंपरागत संस्कृति से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हैं। इसके दूषित परिणाम को बताते हुए गांधी जी ने लिखा है, यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। अपने इस विचार में सुदृढ़ विश्वास रखने के कारण गांधी जी ने शिक्षा की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया।
है। इसी उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों या शिल्पों को आधारभूत स्थान दिया गया है और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया गया है। त्रिविधि विकास का उद्देश्य भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में केवल बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, उसमें बालक के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति रंच मात्रा भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार बालक का केवल एकांकी विकास होता है। इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया जाता है जिसमें बालक का तीनों प्रकार का अर्थात त्रिविध विकास होना निश्चित हो जाता है। इस विकास पर बल देते हुए गांधी जी ने लिखा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास है। अब देखते हैं इसमें दोष। बारदा शिक्षा योजना के गुण दोष। बारदा शिक्षा के गुण इसमें देखते हैं। बारदा शिक्षा के निम्नलिखित गुण परिलक्षित होते हैं। बुनियादी शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, जिसके द्वारा मानव का शारीरिक, मानसिक, नैतिक यानी सही गलत में फर्क, चारित्रिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास संभव है। बारदा शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल देती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है और यह सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल स्थायी होता है। रायबर्न के अनुसार बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभवों की प्राप्ति करता है। आगे दिया है, अब बारदा शिक्षा बाल प्रधान शिक्षा पर बल देती है, जबकि तत्कालिक सामान्य शिक्षा शिक्षक प्रधान व पुस्तक प्रधान शिक्षा पर बल देती है। बारदा शिक्षा के संबंध में डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का विचार है कि नई तालीम बाल केंद्रित शिक्षा और बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। फिर आगे दिया इसमें, बारदा शिक्षा 7 वर्ष की निःशुल्क एवं अनिवार्य है, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण की शिक्षा का विकास संभव हुआ। बारदा शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा को बनाया गया है। गांधी जी का मानना था कि मौलिकता की शिक्षा मातृभाषा द्वारा ही संभव है, जबकि अंग्रेजी के माध्यम से हम मौलिक कार्यों को करने के अयोग्य हो जाते हैं। आगे दिया है इसमें छठा पॉइंट, बारदा शिक्षा द्वारा घर, विद्यालय एवं समाज में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस संबंध में रायबर्न का विचार है कि बालक हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके बालक हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके अपने को घर, विद्यालय और समाज में प्रायः समान वातावरण में पाता है। बारदा शिक्षा में शारीरिक श्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। बालक स्वयं इस शिक्षा प्रणाली में हस्तशिल्प के माध्यम से किसी उत्पादन कार्य को करता है, जिससे समाज में शारीरिक श्रम को महत्व प्राप्त होता है और इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। बारदा शिक्षा हस्तशिल्प आधारित शिक्षा व्यवस्था है। सब विषयों की शिक्षा इसी शिल्प को केंद्र में मानकर दी जाती है। वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि हस्तशिल्प आधारित शिक्षा व्यवस्था बालक की वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित कर सकती है। बारदा शिक्षा भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या पर आधारित है। इसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए समस्त आवश्यक विषयों और सामाजिक क्रियाओं को स्थान दिया गया है। बारदा शिक्षा के संबंध में टी.एन. सिक्वेरा का विचार है कि बारदा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किए जाने वाले प्रयासों में सबसे साहसी और संपूर्ण माना जा सकता है। आप देखते हैं इसमें दोष। बारदा शिक्षा के दोष निम्नलिखित है, जिसमें पहला दिया है,
वारदा शिक्षा उत्पादन पर अधिक बल देती है, जिससे शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का केंद्र न होकर उद्योग के केंद्र बन जाते हैं। वारदा शिक्षा द्वारा स्वयं एवं श्रम का अव्यय करती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हस्तशिल्प कौशलों में दक्षता प्रदान करना संभव नहीं है। वारदा शिक्षा में किसी हस्तशिल्प के माध्यम से सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो पूर्णतः असंभव है। इस संदर्भ में डॉक्टर धरनाथ मुखोपाध्याय का विचार है कि केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। वारदा शिक्षा की समय सारणी में हस्तशिल्प कौशल पर 3 घंटा 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वारदा शिक्षा के निर्माता भारत को हस्तशिल्प कौशलों का देश बनाना चाहते हैं। समय सारणी में हस्तशिल्प पर आवश्यकता से अधिक समय तथा अन्य विषयों को कम समय देकर बालक के सर्वांगीण विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। वारदा शिक्षा में बच्चे माल की बर्बादी हो यानी वारदा शिक्षा में कच्चे माल की बर्बादी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे से उत्पादन की आशा करना अव्यावहारिक है, कोरी कल्पना है। और छोटे बच्चों द्वारा स्कूलों में जो उत्पादक बनाए जाते हैं वे उपयोग करने योग्य नहीं होते थे। फिर आगे दिया है, वारदा शिक्षा नगरों की अपेक्षा गांवों के लिए अधिक उपयुक्त तथा उपयोगी है। वारदा शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास की बात सोचना अव्यवहारिक है, क्योंकि यह शिक्षा अत्यधिक बल उत्पादकता पर देती है। वारदा शिक्षा में जिस प्रकार के शिक्षण विधि प्रयोग करने की बात कही गई है वह स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक दोष विधि है, किंतु जबरन समवाय करने से इसकी स्वाभाविकता और प्रभाविकता दोनों समाप्त हो जाती हैं। वारदा शिक्षा का उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव है। इसका निर्माण करते समय माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं जोड़ा गया है, जिससे इस शिक्षा द्वारा उच्च शिक्षा को सही आधार नहीं मिल पाता है। वारदा शिक्षा में बालक के भावात्मक पक्ष के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।